शिष्य गुरु की साकार मूरत के दर्शन करने के लिए पपीहे की तरह पीऊ पीऊ करता है। उसके प्राण उनके चरण कमलों में शीश झुकाने को छटपटाते हैं। आंखें उनकी आंखों से दिव्य रस पीने को उतावली रहती हैं। सदा उनके अलौकिक रूप माधुर्य को निहारना चाहती हैं। क्योंकि गुरुदेव शिष्य के जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसका आध्यात्मिक लालन पालन इतने प्रेम और वात्सल्य से करते हैं कि शिष्य उनके बिना खुद को अधूरा सा अनुभव करता है। गुरुदेव मुख्यतः 5 रूपों में प्रकट होकर शिष्य का निर्माण करते हैं। अथर्व वेद में गुरु के उन रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। आचार्यो मृत्योर वरुण सोम औषध्यः पयः। सर्वप्रथम कहा गया कि गुरु का जो स्वरूप है वो मृत्यु रूप है। गुरु और मृत्यु, यह कैसे? जिस प्रकार एक पात्र यदि पहले से भरा हो तो उसमें अन्य कुछ समा नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार जब एक जिज्ञासु गुरु के शरणागत होता है तो उसका मन भी पूर्व संचित अनेक धारणाओं से भरा होता है। तब गुरु उन कुसंस्कारों एवं मिथ्या धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। हमारे भीतर जो भी मलिन विचार हैं, विकार हैं, कुसंस्कार हैं, उन सबको विनष्ट कर काल की भूमिका निभाते हैं। कहते हैं भक्ति पथ पर चलने के लिए अपूर्व श्रद्धा चाहिए। गुरु हमारी अश्रद्धा, संशय को समाप्त कर देते हैं। इसलिए ग्रंथों में सद्गुरु को मृत्यु रूप कहा गया। दूसरा रूप वरुण रूप है। जब गुरुदेव देखते हैं कि उनकी मृत्यु रूप से शिष्य बहुत भयभीत हो गया है तो फिर वे अपना प्रेम वाला रूप प्रकट कर देते हैं। वह रूप है वरुण रूप। जिस प्रकार से वरुण अपने पाशों से सारे संसार को आवृत किए हुए है, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु भी अपने प्रेम, स्नेह व सानिध्य रूपी पाशों से शिष्य को आवृत कर देते हैं। संत कबीरदास जी गुरु के वरुण रूप को अपने दोहे में कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो उसको अंदर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट भी करता है। जहां घड़े को चोट देना उसको आकार देने के लिए आवश्यक है, वहीं अंदर से हाथ लगाना भी जरूरी है ताकि वह घड़ा टूट न जाए। चोट मृत्यु रूप है और अंदर हाथ का सहारा देना वरुण रूप है। इसलिए शिष्य भी कहता है, अपार प्रेम के देव मेरे, तेरी कृपा के ढंग निराले, कभी तपाकर कभी हंसाकर, तू ही हर पल संभाले, तू ही हर पल संभाले। गुरु का तीसरा रूप है सोम रूप। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, सोमस्तु चंद्रमा। और चंद्रमा अपनी चांदनी से सबको आह्लादित करता रहता है। सद्गुरु का जो सोम रूप है वह भी शिष्य के हृदय को आह्लादित करता है। जैसे चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो प्रसन्नता से भर जाता है, वैसे ही शिष्य भी गुरु के सोम रूप को देखकर आनंद से भर जाता है। परंतु शर्त यह है कि आप किस दृष्टि से चंद्रमा रूपी गुरु को निहार रही हैं। कहा गया, सीइंग इज एन आर्ट, देखना भी कला है। दर्शन का अर्थ केवल सामने के दृश्य को देख लेना भर नहीं है। कहने का अभिप्राय, गुरुदेव के सोम रूप को देखने के लिए शिष्य के अंतःकरण में सुंदर भावनाएं होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार सूफी संत सादिक ने अपने मुरीद से अपने कमरे के आले में रखी किताब लाने को कहा। मुरीद ने बड़े ही मायूस आवाज में पूछा, हुजूर कैसा आला? सादिक विस्मित होकर बोले, ताज्जुब है, बड़ी हैरानी की बात है, तुम प्रतिदिन इतने घंटे मेरे इस कक्ष में मेरे साथ बैठते हो,
और अनेकों बार तुमने मुझे इसी आले में से किताब निकालते हुए भी देखा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुमने उस आले को नहीं देखा। तब उस समय मुरीद ने भावों में भरकर कहा कि जिस कमरे में कुल कायनात का नूर घूमता फिरता दिखता हो, उस कमरे की फीकी चीजों में भला मेरी निगाहें कैसे उलझ सकती हैं। भगवत जनों, एक सच्चे पूर्ण शिष्य की दृष्टि भी सदैव सद्गुरु के दिव्यतम रूप को सदा इसी प्रकार निहारनी चाहिए। उसके उपरांत सद्गुरु का चौथा रूप है औषधि रूप। कहते हैं कि औषधि के संपर्क में आना ही रोगों से रहित होने का प्रथम सोपान है। ठीक इसी प्रकार शिष्य का भी सद्गुरु के सानिध्य में पहुंचना समस्त भव रोगों से मुक्त होने का प्रथम सोपान है। आप गुरु रूपी औषधि की छाया में यदि पहुंच गए तो एक एक करके आपके सारे रोग दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की छाया अमृत है। यस्य छाया अमृतम। औषधि का एक अर्थ तेजस्वी बनाने वाली शक्ति से भी लिया जाता है। ओझम ददाति धापयाति व इति औषधि ही। गुरु भी शिष्य को अपनी ज्ञान रश्मियों से तेजस्वी बना देते हैं। उसके उपरांत गुरु का पांचवा रूप है पय रूप। कहते हैं यत पियते तत् पयः। जो पान करने योग्य है, अर्थात गुरु पीने योग्य है। गुरु को पिए बिना शिष्य अधूरा है, उसका शिष्यत्व अधूरा है, क्योंकि गुरुदेव अमृत की वह निर्झरणी है जिनको पिए बिना कोई अमर नहीं हो सकता। ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा था, पियो मुझे, पचाओ मुझे, बनने दो मुझे तुम्हारा रक्त, मांस और मज्जा। कहने का भाव कि गुरु के हर आदर्श को, उनके प्रत्येक वचन को, उनकी हर आज्ञा को इस हद तक अपने जीवन में उतार लो जैसे कि तुम्हारे शरीर में रक्त दौड़ता है। हम सबकी आत्मा उस अमृत रस की ही तो प्यासी है। उसकी यह पिपासा तभी शांत होगी जब वह अपने लक्ष्य परमात्मा को पूर्ण रूप से पालेगी। इसलिए भगवत जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जिन्होंने वेदों में वर्णित सद्गुरु के स्वरूप को हमारे जीवन में चरितार्थ किया। उनकी महिमा में बस यही कहना चाहूंगी, नभ के सूरज से भी उज्जवल इनकी गौरव गाथा। सद्गुरु की क्या करूं बढ़ाई, शब्द नहीं कोई आता। हनन किया जब अंधकार का, प्रभु से आन मिलायो। क्यों ना नाज करूं मैं किस्मत पर, भाग्य बढ़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बढ़े मैं सद्गुरु पायो। बोले सर्वश्रेष्ठ आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।